भारतीय जुमला पार्टी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुमला पार्टी तो सिर्फ जुमला ही देती है। जो ये बांट रहे हैं, कह रहे हैं हम ये देंगे 22 राज्यों में 20 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भारतीय झुट्टा पार्टी तो उनके पास दिशा भरमाने मन भरमाने के सिवा काम क्या है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं अभी पटपड़गंज में घूम रहा था। यहाँ हमें मिल गए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा। अवध ओझा सर गलियों में घूम रहे हैं, जनसंपर्क बना रहे हैं। सर सवाल ये था कि क्या लग रहा है पटपड़गंज रियासत के राजा बन जाएंगे इस बार? नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जनता का प्रेम मिलेगा तो मैं उनका प्रतिनिधि बनूंगा। ये विश्वास कैसे आ रहा है? लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह की बात? लोगों की मुस्कुराहट, उनका उतर के नीचे आना, उनका हाथ हिलाना, उनका प्रेम देना, सम्मान देना और फिर मेरे साथ चलना, ये सारी चीज़ें इस विश्वास को जन्म देती है। ये जो चुनावी जंग है इसमें मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो किसे देख रहे हैं आप? भाजपा के रविंद्र नेगी को या कांग्रेस के अनिल चौधरी को? मैं अपने आप को देख रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मैं हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, लोगों से जुड़ना है, बस यही मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, तमाम बातें हो रही थी, उसमें एक बात निकल के सामने आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूती से लड़ाई में आ गई है? क्योंकि जब हम पिछले 2 चुनाव देखते हैं तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी बड़ी जीत दर्ज की। इस बार मामला कुछ टाइट लग रहा है। भारतीय जुमला पार्टी मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। कह रही साहब आप लोग तो कोई काम कर भी देते हो, इतने आप वादा करते हो, वो सब आप पूरा करते हो, ये जुमला पार्टी तो सिर्फ जुमला ही देती है। तो जब जनता भारतीय जुमला पार्टी कह रही है तो मुझसे पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। उनकी ओर से तो तमाम आरोप लगाए गए कि भ्रष्टाचार हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल को फर्जीवाल बोल रहे हैं। हाँ, तभी तो जब यूएस की फर्स्ट लेडी आती है तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार उसको स्कूल दिखाने कहाँ ले आती है? मंगलम स्कूल। जो हमारा क्या बात है, ये तो मतलब यूएन का सेक्रेटरी जनरल दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा की तारीफ कर रहा है तो भारत सरकार को बड़ा अच्छा लग रहा है और लगा रहे आरोप। तो जब यूएन का सेक्रेटरी जनरल और यूएस की फर्स्ट लेडी दिल्ली सरकार के कामों को अप्रिशिएट कर रही है तो भारतीय झुट्टा पार्टी हमारे नेता है संजय सिंह जी, वो क्या बड़ा अच्छा, वो कहते हैं भारतीय झुट्टा पार्टी, तो उनके पास दिशा भरमाने मन भरमाने के सिवा काम क्या है? अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है, आप भी शिक्षा से जुड़े रहे हैं, आप इसमें कुछ नया क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं इस पूरी शिक्षा पद्धति के फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिविटी का जो हमारा सिद्धांत है आदिकाल से चला आ रहा है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिएटिव बना दिया जाए कि बच्चे को रटना ना पड़े, बस उसी पे काम करना है। एक इन दिनों खूब बहस हो रही है, जैसे ही पार्टियों के संकल्प पत्र घोषणा पत्र आ रहा है सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, आप इसका सपोर्ट करते हैं व्यक्तिगत? देखिए, राज्य अगर फायदे में है और अपने फायदे में से अपने जनता को हिस्सा दे रहा है तो उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। राज्य कहाँ फायदे में है सर? दिल्ली का बजट देखा आपने? दिल्ली का बजट तो ठीक है, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, तो जब दिल्ली का बजट फायदे में है तो दिल्ली का ही तो मुख्यमंत्री दे पाएगा। जो ये बांट रहे हैं, कह रहे हैं हम ये देंगे 22 राज्यों में 20 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, दिया जा रहा है ना। बात वही है कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा था कि हम नए तरह की राजनीति लेकर आए हैं, फिर उसमें आखिर ये कौन सी नई राजनीति है जिसमें सब कुछ फ्री दिया जा रहा है और सारी पार्टियां सारे राज्यों में यही हो रहा है? जनता को उसके हिस्से का फायदा दिया जा रहा है क्योंकि बजट फायदे में है, तो ये यूनिकनेस है आम आदमी पार्टी की। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास। तो ये हमारे साथ अवध ओझा जी थे जो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।